मुजफ्फरनगर का नाम? धीरेन्द्र शास्त्री ने खड़ा किया बड़ा सवाल। मुजफ्फरनगर या लक्ष्मी नगर, मुगलों के नाम मिटाने की मांग। उत्तर प्रदेश में शहरों और जिले के नाम बदलने का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन जब यह मांग मुजफ्फरनगर जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले को लेकर उठती है तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस जिले का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की वकालत की है, ये कहते हुए कि मुगलकालीन नाम भारत की सांस्कृतिक पहचान से मेल नहीं खाते। ये मांग सिर्फ धार्मिक भावना से प्रेरित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच भी काम कर रही है? क्या ये हिंदू आस्था को मजबूत करने का प्रयास है या फिर एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश? नाम बदलने से क्या वास्तव में शहर का भविष्य बदलेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी मांग को दोहराया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाम मां भगवती आदि शक्ति से जुड़ा हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुगलों और विशेष रूप से औरंगजेब पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे शासकों का भारत में नामो निशान नहीं रहना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब को देश तोड़ने वाला करार दिया और कहा कि बाबर और मुगलों से जुड़े किसी भी नाम को भारतीय भूगोल से मिटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में नाम बदलने की राजनीति जोरों पर रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र की मांग चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और मां भगवती आदि शक्ति श्री लक्ष्मी माता के रूप से होना चाहिए। शुक्रताल तीर्थ यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है और कथावाचकों के लिए परंपरा प्रभाव यही शुक्रताल से हुआ है। आने वाले भविष्य में हम भी वहाँ कथा सुनाने वाले हैं। हम किसी राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं करते, हमारी खुद की बजरंगबली की पार्टी है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी की जो जन्मोत्सव यात्रा है उसमें लक्ष्मी नगर के संकल्प को लेकर मुजफ्फरनगर का नाम बदले। इस संकल्प को लेकर हनुमान जी की जन्मोत्सव यात्रा निकालनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में कई शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, मुगलसराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और अब अलीगढ़ को हरिगढ़ नाम देने की चर्चा भी गर्म हो रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग को लेकर सिर्फ धार्मिक एंगल से देखना सही नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी डाल सकता है। मुजफ्फरनगर का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब मुगल साम्राज्य के दौरान इस जिले की स्थापना की गई थी। इसका नाम नवाब मुजफ्फरनगर अली खान के नाम पर रखा गया था। ये जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है, खासकर जाट और मुस्लिम समुदाय की मजबूत उपस्थिति के कारण। 2013 के तनाव के बाद यह इलाका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का केंद्र भी बन गया था, जिससे राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। ऐसे में इस जिले का नाम बदलने की मांग अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की ये मांग सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं, इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी छिपा है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी कई शहर और जिलों के नाम बदले गए हैं और अगर इस मांग को सरकार का समर्थन मिलता है तो मुजफ्फरनगर का नाम भी इतिहास बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।